हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको एक अलग ही चीज़ के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। अभी रिसेंटली हम मेहंदीपुर बालाजी गए थे। मेहंदीपुर बालाजी में क्या होता है कि एक वर्ड आता है जिसमें वो बोलते हैं सवामनी। तो एक्चुअली सवामनी होती क्या है, मैं आपको उसके बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से सुनिए, पूरा देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सवामनी एक्चुअली क्या होती है कि जब हम किसी भी मंदिर में मेहंदीपुर बालाजी या फिर तिरुपति बालाजी या कहीं भी जाते हैं, तो वो एक मन्नत लेके मन्नत को पूरी करने के लिए जाते हैं या फिर मन्नत माँगने जाते हैं। एक्चुअली जब हमारा बच्चा हुआ था राम, तो उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो मेरी सास ने मतलब मन्नत कर ली थी मेहंदीपुर बालाजी से वहीं बैठे-बैठे, क्योंकि वो हर बार जाती होती रहती थी। तो उन्होंने एक मन्नत कर ली थी कि जब बच्चा जो है राम वो ठीक-ठाक या फिर मतलब बहुत अच्छा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो हम एक सवा मनी की प्रसाद वहाँ पर चढ़ाने जाएँगे। तो एक्चुअली सवा मनी होती क्या है, जब कि आपको पता होगा कि सवा मन मीन्स मन मतलब एक 40 किलो होता है और सवा मन मतलब 50 किलो। तो एक्चुअली 50 किलो का भोजन जो है वहाँ पर तैयार किया जाता है और उसमें से कुछ हनुमान जी को चढ़ाकर वो जो और उसको प्रसाद के रूप में बँटवा दिया जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि भीड़-भाड़ बहुत ज़्यादा होने लगी, तो हर एक व्यक्ति जाके ऐसे इतना सब कुछ नहीं कर पाता वहाँ पर। तो इसलिए मंदिर ट्रस्ट ने बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध करा दी गई वहाँ पे कि आप मतलब जो भी आप चढ़ावे के रूप में देना चाहते हैं, सवा मन मतलब 50 किलो के रूप में जो आप भी खिलाना चाहते हो, तो उसके लिए सब अलग-अलग रेट्स डिसाइड है। वो रेट्स एक्चुअली मेन्यू के हिसाब से डिसाइडेड है। जैसे मान लो आपको हलवा पूरी देना है, तो हलवा पूरी में आपको 6000 समथिंग कुछ लगना है, या फिर आपको लड्डू पूरी देना है, उसका अलग रेट है, छप्पन भोग करवाना है, उसका अलग रेट है। तो इस तरीके से उन्होंने रेट डिसाइड कर रखे हैं। उस उतने की रसीद आप मंदिर ट्रस्ट में जाके कटवा सकते हैं और कटवाने के बाद फिर वो आपसे पूछते हैं उस टाइम पे जब आप रसीद कटवाने जाएँगे, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको मतलब वो टोटल 80 लोगों का भोजन बनता है, तो 80 में से आपको मैक्सिमम 40 लोगों का भोजन आपको वो दे सकते हैं। तो आप अगर खुद से 40 लोगों को वो करवाना चाह रहे हो, तो आप करवा सकते हैं, मतलब खिलाना चाह रहे हो तो खिला सकते हैं, नहीं तो मंदिर ट्रस्ट जो है बँटवा देगा। एक्चुअली वो क्या होता है कि आप आपको फिर जब ये सब करना होता है, तो उसके लिए आपको समय निकाल के ही जाना जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि हम आज गए और कल वापस हमारी ट्रेन की टिकट बुक थी, क्योंकि कुछ समस्याएँ थी उस चीज़ को लेके। तो हमने क्या किया था कि वहाँ मंदिर में गए और हमने 4 लोग गए थे, तो हमने बोला था कि आप तो 4 लोगों का भोजन हमको पैक करके दे दो। तो उन्होंने फिर उसमें क्या होता है कि 4 लोग मिनिमम 10 लोगों का ही भोजन पैक किया जाता है। तो उन्होंने 10 लोगों का भोजन पैक करके और हमको दे दिया था। रही बात प्रसाद की, तो प्रसाद मतलब खाने की, तो खाना बहुत अच्छा था। उस खाने में ऐसा है कि पूड़ी, और हमने एक्चुअली लड्डू और पूड़ी की सामग्री करवाई थी, क्योंकि 10,400 की हमारी रसीद कटी थी। तो 10,400 की रसीद में हमने लड्डू, पूड़ी, गट्टे बेसन की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी, 4 आइटम थे। पूरी और लड्डू ये दोनों देसी घी में बनते हैं, और आपको पता ही होगा कि जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी वगैरह कहीं जाएँ तो आप लहसुन, प्याज जो है आपको लगभग 10 से 11 दिन पहले से छोड़ देना चाहिए। तो इसी प्रकार वहाँ के भोजन में भी लहसुन, प्याज बिल्कुल नहीं था, और शुद्ध देसी घी से बने हुए लड्डू थे, जो कि मतलब 7-8 दिन तक आप रख सकते हैं उसको और प्रसाद के रूप में बाँट सकते हैं। तो ये थी सवा मनी की जानकारी। आपको और जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।